स्टूडेंट्स, दिस इज इब्राहिम। वापस से आते हैं कंपनी की डेफिनेशन में। कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। फॉर्म्ड, मोड्स ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी, इट कुड बी पब्लिक, इट कुड बी प्राइवेट, and theoretically it could be limited by shares, limited by guarantee and unlimited companies। सही है सर। फॉर्म्ड मुका दिया। अगला जो वर्ड आपको दिख रहा है रजिस्टर्ड, सही है। अगला जो वर्ड आपको दिख रहा है वो है रजिस्टर्ड। सर कंपनी को रजिस्टर्ड कैसे करता है, सही है सर। रजिस्टर्ड करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, रजिस्टर्ड को पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट है, मैंने आपसे वो डिस्कस करना है, विच इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सही है। ये दोनों होते क्या है, ये दोनों में फ़र्क क्या है, आए इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। देखें, मैं एक शेयर होल्डर हूँ, मैं एक कंपनी बनी हुई है, मैं जाता हूँ उस कंपनी के पास और उस कंपनी को कहता हूँ यार ये लो 10 रुपये, मुझे एक शेयर दे दो ना अपना प्लीज़। उसने कहा ठीक है, पकड़ो 10 ये लो शेयर और मुझे 10 रुपये दो। कंपनी ने 10 रुपये लिए, उसको एक शेयर इशू कर दिया, ये बंदा शेयर होल्डर बन गया कंपनी का। एक तो ट्रांजैक्शन ये है। या मैं आपसे ये कहूँ कि ऐसे ही 4 5 10 लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने एक कंपनी बना दी, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स ने या प्रोमोटर्स ने या मेंबर्स ने एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, ठीक है। कल को वो शेयर्स बेचेंगे, कोई और आके खरीदेगा, मजीद शेयर्स इशू होंगे। एक साइड तो आपको ये दिख रही है कि कंपनी वर्सेस शेयर होल्डर्स, सही है, एंड अमंग शेयर होल्डर्स। एक चीज आपको ये दिख रही है। अच्छा, कंपनी जब बन जाएगी, जाहिर सी बात है कल को बैंक से भी पैसे मांगेगी, कल को क्रेडिटर से भी माल मांगेगी, कल को कस्टमर को माल बेच भी रही होगी, कल को लेबर्स वगैरह इन सब से डील कर रही होगी। तो दूसरी साइड जो आपको दिख रही है, कंपनी वर्सेस आउटसाइडर्स। प्यारे बच्चों, व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? ये जो शेयर होल्डर्स और कंपनी के मामलात होते हैं, एन एग्रीमेंट, भाई मैंने एक कंपनी बनाई है और ऐसे हजारों शेयर होल्डर इस कंपनी में है, तो कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके बेसिस पे ये कंपनी गवर्न हो सके, सही, जिसके बेसिस पे कल को कोई डिसीजन लेना हो तो डिसीजन ले सके। दैट इज कॉल्ड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सही है। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक एग्रीमेंट है, एक एग्रीमेंट है बिटवीन अ कंपनी एंड अ शेयर होल्डर एंड अमंग शेयर होल्डर्स। ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन अ कंपनी एंड अ शेयर होल्डर्स एंड अमंग शेयर होल्डर्स। प्यारे बच्चों, एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, और ये मेरा इंटरनल डॉक्यूमेंट है, ये मेरे जाती मामलात हैं, ये मेरे घरेलू मामलात हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं, आपको फौरन समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल, एक कंपनी है, उसके 4 शेयर होल्डर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी एंड मिस्टर डी, सही है। एक डिसीजन लेना है कि यार ये वाला प्लांट बेच देते हैं और एक नया प्लांट मंगाते हैं, ये एक डिसीजन लेना है, ठीक है। जब डिसीजन लेना है तो कंपनी के कानून में लिखा गया है, लेट से, कि मीटिंग बुलाई जाएगी, ठीक है। मीटिंग बुलाई, ए कहता है बेच दो, बी कहता है प्लांट को बेच दो, नया प्लांट खरीद लो, सी भी कहता है प्लांट को बेच दो, नया प्लांट खरीद लो, डी कहता है नहीं, प्लांट को बेचने की जरूरत नहीं है, प्लांट को। मुझे बताएं प्यारे बच्चों, अब क्या होगा, कौन जीता कौन है, जल्दी से बताएं, डिसीजन क्या लिया जाएगा, क्या प्लांट बेचना चाहिए कि नहीं बेच? 3 शेयर होल्डर कह रहे हैं यस बेच दो, 1 शेयर होल्डर कह रहा है नहीं नहीं बेचो। बताएं जल्दी से, क्या डिसीजन होगा? द आंसर इज डी कह रहा है नो, ये डिसीजन है। सर कैसी बात कर रहे हैं, 3 यस कह रहे हैं, 4 में से 3 यस कह रहे हैं, 1 नो कह रहा है। प्यारे बच्चों, ए के पास 5% शेयर्स हैं, बी के पास 5% शेयर्स हैं, सी के पास 5% शेयर्स हैं, डी के पास 85% शेयर्स हैं। प्यारे बच्चों, तो कल को ये डिस्प्यूट आएगा कि भाई कल को वोटिंग करनी होगी तो नंबर्स के बेसिस पे होंगी कि वोटिंग राइट्स के बेसिस। 100 रुपए में से 85 रुपए मेरा है, तो मेरी चलेगी कि तुम्हारी चलेगी? प्यारे बच्चों, यहाँ पे मेजोरिटी विन नंबर्स के बेसिस पे नहीं करेगा, मेजोरिटी विन्स यहाँ पे वोटिंग राइट्स के बेसिस पे करेगा। तो कल को ये फड्डे आ जाए तो कंपनी तो चल ही ना सके, ना प्लांट खरीद रहे हैं ना प्लांट बेच रहे हैं, फिर होगा ये, मिस्टर ए जाके कोर्ट में चला जाएगा, मिस्टर डी जाके कोर्ट में चला जाएगा, और मामला वही होंगे कि कंपनी और इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकेगी। प्यारे बच्चों, इस चीज के लिए ये जो मामलात हैं इसको तय पाने के लिए कंपनी बनाते हुए एक कानून बनाना होगा, एंड दैट कानून इज कॉल्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ कंपनी एंड अ मेंबर एंड बिटवीन द मेंबर्स और अमंग द मेंबर्स। प्यारे बच्चों, एक बड़ी ही जबरदस्त आपके सामने केस स्टडी डिस्कस कर रहा हूँ। 1816 में एक लीगल एडवाइजर ने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाई, एक लीगल एडवाइजर ने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कराई, और जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करा रहा था तो उसको पता था कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने के लिए एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा। उसने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया और उसने कहा कि यार मैं इसमें एक लाइन लिख रहा हूँ। क्या लाइन लिख रहा हूँ? कि मैं आपका हमेशा 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 के लिए लीगल एडवाइजर रहूँगा, इस जन्म में भी, अगले 7 जन्म में भी मैं आपका लीगल एडवाइजर रहूँगा। कंपनी बन रही थी, उसने कहा लॉयर अच्छा है, सपोर्ट भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, कहा चलो ठीक है यार तुम लिख दो। ये उसने एक लाइन लिख दी कि जी मैं इस कंपनी का लीगल एडवाइजर रहूँगा। बच्चों, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई,
और जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी ने उस लीगल एडवाइज़र को रिमूव कर दिया और कोई और लीगल एडवाइज़र को अपॉइंट कर लिया। ये लीगल एडवाइज़र क्या, तुम्हारी ऐसी की तैसी लिखा हुआ था कि तुम मुझे रिमूव नहीं करोगे और मैं तुम्हारा लीगल एडवाइज़र होऊंगा, वो कोर्ट में चला गया। जहां लीगल एडवाइज़र कोर्ट में चला आया, यूके इंग्लैंड लॉ ने ये कानून दिया, ये अपना डिसीजन दिया कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तुम मेरे पास लेके क्यों आ रहे हो? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज एन एग्रीमेंट बिटवीन अ कंपनी एंड अ मेंबर एंड अमंग मेंबर। इसका तो तुम्हारे से कोई ताल्लुक ही नहीं, तुम तो आउटसाइडर हो, तुम कंपनी के मेंबर थोड़ी हो, तुम तो कंपनी के एक सर्विस प्रोवाइडर हो। तुम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बेसिस पे कैसे आ सकते हो? ये तो तुम्हारे और कंपनी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्रीमेंट कंपनी और शेयर होल्डर्स के दरमियान है और अमंग शेयर होल्डर्स है। कोर्ट ने कहा कि नहीं जी, आप क्या कहते हैं, इस बेसिस पे मेरे पास नहीं आ सकते कि मुझे गलत रिमूव किया गया है, कंपनी का डिसीजन बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। दिस इज कॉल्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्यारे बच्चों। इसी तरीके से हमारे पास जो चीज़ है, अगर मैं एक कंपनी हूँ, मेरा नाम क्या होगा, मेरा बिजनेस क्या होगा, सही है, मेरे मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड बाय शेयर्स है कि लिमिटेड बाय गारंटी है, मैं पब्लिक कंपनी हूं कि प्राइवेट कंपनी हूं, ये वो इंफॉर्मेशन है जो कि आउटसाइडर्स को पता होना चाहिए, ये वो चीज़ है जो कि आउटसाइडर्स को पता होना चाहिए। इसके लिए प्यारे बच्चे डॉक्यूमेंट है जो कि कहलाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये एक टेक्निकली स्पीकिंग ये वो इंफॉर्मेशन है जो आउटसाइडर्स के लिए, सही है, मेरी लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स है और मैं आउटसाइडर्स को बताऊं ही ना, या मैं आउटसाइडर्स को पता ही ना चले, या मैं उनसे छुपाऊं, नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। कल को शेयर होल्डर को 10 रुपए का शेयर था, उसने 8 रुपए दिए थे, 2 रुपए उसको देने होंगे, वो 2 रुपए लाजमी देगा, बिकॉज एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, सही, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स है। तो कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है या कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो कि मैंने आउटसाइडर से कर लिए हैं, सही है, ये कहलाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट, और अगर आप कैफ 7 या CFAP 2 इन दोनों कोर्सेज को पूरा 100% अगर आप देखें, पूरा 100% कोर्स 2 चीज़ों में बाइफिकेट हुआ है। वन इज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड द अनदर इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं अगली क्लास में, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।